आज हमारे साथ हैं गिरिडीह के डीएससी श्री मुकुल राज जी। आज हम डीएससी सर से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई बिंदुओं पर मैं सुष्मिता गुड़िया उनसे कुछ विशेष बातचीत करूंगी। सर, सबसे पहले डीएससी सर का देवभूमि झारखंड न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू। गिरिडीह में 567 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में 79,540 बच्चे अध्ययनरत हैं। 4,111 टीचर कार्यरत हैं। आरटीआई मान्यता के लिए आवेदन 15 जनवरी तक करना है। आवेदन नहीं करने पर स्कूल बंद होंगे। क्या मान्यता लेने के लिए इसके बाद भी एक और अंतिम मौका दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वीडियो में आप आ रहे हैं और ये कवर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आरटी मान्यता के संबंध में अभी राज्य से हमारा जो शिक्षा विभाग है वहाँ से एक पत्र आया है और उसमें एक टाइमलाइन फिक्स किया गया है कि इतने इतने दिन में आपको मान्यता संबंधित कार्य कर लेना है जी। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी वर्तमान में 43 विद्यालय ऐसे हैं जिनको मान्यता मिल चुका है और अभी बहुत सारे लगभग हमको लगता है कि 30 विद्यालय ऐसे हैं जो मान्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। कुछ पूर्व में भी कर चुके हैं और कुछ का मान्यता मिल चुका है। अभी वर्तमान में हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि अगर आरटी नॉर्म्स के तहत अगर कोई विद्यालय अपना विद्यालय संचालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग जिला से जो जिला स्थापना समिति होता है, प्रारंभिक शिक्षा स्थापना समिति, उसमें उस बैठक में हम लोग रख करके उनको मान्यता देने का काम करेंगे। इसमें चूँकि बहुत सारे विद्यालय हमने विजिट भी किया है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं कि जैसे तैसे विद्यालय संचालित कर रहे हैं आरटी नॉर्म्स के नाम पे। तो हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि आरटी नॉर्म्स फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को हम लोगों ने हिदायत भी दी है और दूसरी बात है कि मैं उस पर मान्यता पर विचार भी नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये बात है। अभी वर्तमान में अभी जितने भी विद्यालय हैं अभी लगातार हम लोग मान्यता पर काम करेंगे। तो अभी 2 से 3 महीनों में हमको लगता है कि मान्यता संबंधी काम जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। जी। गिरिडीह में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सर आपकी नज़र में क्या है? अभी मैं वर्तमान में अगर गिरिडीह जिला के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास शिक्षकों की कमी है। लगभग विद्यालय में लगभग 600 विद्यालय ऐसे हैं जो कि एक शिक्षक के विद्यालय हैं और वहाँ पे विद्यालय संचालित हो रहे हैं। वो शिक्षक सिंगल भी हैं। तो अभी हम लोग अभी राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, तो इससे इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ड्रॉप आउट का समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल कुछ दिन आते हैं, बाद में वो किसी न किसी बहाने या तो इसका कोई भी कारण रहा हो या होगा तो वैसे विद्यालय लगातार नहीं आते हैं बच्चे। तो वो एक बड़ा समस्या है। गार्जियन भी उतना अवेयर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला है झारखंड का गिरिडीह। तो ये भी एक बड़ा चुनौती है। दूसरी बात हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी भी बेसिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करेंगे तो अभी भी विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ दिनों में हमको लगता है कि इसको पूरा करने में सफल होंगे। जी। ये चुनौती। नए साल में गिरिडीह जिले में स्कूली शिक्षा और अधिक बेहतर हो, इसके लिए सर आपके पास क्या प्लान या क्या योजना आप तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैडम आपको कि जैसे अभी लगातार शिक्षकों से हमारी संवाद होते रही है मीटिंग में या फिर किसी अन्य प्रोग्रामों में। तो शिक्षकों को सबसे पहले तो मोटिवेट करने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत शिक्षक मोटिवेट नहीं होने के कारण जो अपने कार्य क्षेत्र से भटक जाते हैं या भटक रहे होते हैं। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि शिक्षक मोटिवेट हो, स्कूल जाए, नियमित जाए, बच्चों के प्रति उनका लगाव हो। अगर बच्चे के प्रति उनका लगाव होगा तो बच्चे भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे और बच्चे भी स्कूल के लिए प्रेरित होंगे। जी। और दूसरी एक बड़ा ये है कि अभी हम लोग
पिछले साल भी हम लोग कैंपेन चलाए थे, सिटी बजाओ विद्यालय बुलाओ का अभियान चला था। उस समय बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, वो बच्चे भी अब स्कूल आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जिला में उपस्थिति बढ़ रही है और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल का जो व्यवस्था है उस पर सुधार हो। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितना भी समय हम यहाँ रहें वो मैं 100% देने का प्रयास करूँगा। जी सर, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं मैडम बताना चाहूँगा कि हमारा एक सामूहिक प्रयास रहता है, यानी सामूहिक प्रयास कहने का अर्थ हो गया कि हम लोगों का एक इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, हमारी टीम की प्रयास रहता है। हमारी टीम के प्रयास के साथ साथ हम सभी अभिभावकों से अभी अपील करना चाहेंगे कि वो विद्यालय बच्चियों को विद्यालय भेजें। विद्यालय अगर आएंगे, बच्ची विद्यालय आएंगे तो बच्चा का शिक्षा स्तर बढ़ेगा। दूसरी बात है कि बच्चे अवेयर होंगे, शिक्षा के प्रति जो महत्व है या शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में जानेंगे और शिक्षित होकर के बच्चे कुछ कर पाएंगे। जी, अंतर जिला स्थानांतरण के बाद गिरिडीह में शिक्षकों की संख्या घटी है। इस बार गिरिडीह जिले में शिक्षकों की बहाली को लेकर कितने सीटों की सिफारिश विभाग से की जा रही है? मैडम, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 1000 शिक्षकों का जो बहाली है उसको लेकर के हम लोग भेजे हुए थे जी। लगभग 1900 के करीब होगा। तो ये प्रक्रिया किसी कारण से अभी माननीय न्यायालय में लंबित है, तो उसके बाद अगर वो क्लियर हो जाता है तो हमारा शिक्षकों का कमी जो है वो थोड़ा कम, जो शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर कर सकेंगे। दूसरी बात है कि एक और प्रक्रिया के तहत अभी और फिर से अभी जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित वैकेंसी आने वाली है, जो सूचना प्राप्त हो रही है जी। तो अगर वो आ जाती है और नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी से जल्दी अगर राज्य सरकार कर लेती है तो हमारे पास शिक्षकों का कमी जो है पूरा दूर हो जाएगी। सर, ठंड बढ़ गई है, अकाउंट नंबर नहीं होने के कारण कितने बच्चों को स्वेटर और जूते का पैसा नहीं भेजा जा सका है, इसका क्या विकल्प आप ढूंढ रहे हैं सर? मैडम, मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने पूरा जो जितना बच्चों का एनरोलमेंट है उसमें से हम लोग 90% बच्चों का खाता में हम लोग पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं जी। दूसरी बात है कि पिछले साल भी हम लोगों ने किया था कि अगर जिन बच्चों के पास खाता नहीं है जी, उनके माता पिता के खाता में हम लोग पैसा जो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये चीज है कि अगर ब्लॉक से हम लोग ब्लॉक से अगर उनका खाता, बच्चों के माता पिता का खाता को अगर हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो हम लोग लगभग 15 से 20 दिन में हम लोग इसको 100% करने के ओर में रहेंगे कि 100% हो जाए। हम लोग का भी उद्देश्य रहता है कि कम से कम जो बच्चे का पैसा है वो बच्चे के खाता में पहुंच जाए और बच्चे पहने। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे के खाता में पैसा चला गया है। विद्यालय को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं कि बच्चे को इन्फॉर्म करें कि आपके खाता में पैसा चला गया है, आप स्वेटर, जूता, मोजा जो भी है आप खरीदें। उसके बाद विद्यालय ठंड काफी बढ़ी हुई है जी। तो हम लोग तो शिक्षकों से यही अपील कर रहे हैं कि बच्चों को अवेयर करें और ठंड से बचने के लिए जो भी है वो उपाय करें जी। स्कूलों में जो अपार आईडी बन रहा है उसके गिरिडीह जिले में क्या स्थिति है? सभी बच्चों को कब तक अपार आईडी बनने की तैयारी है? मैडम, ये अपार आईडी का हमारा डेडलाइन था, जो था वो दिसंबर में कंप्लीट करना था जी। लेकिन किसी कारण से या तो जो अपार बनने का जो टेक्निकल समस्या है वो आधार से बहुत बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो रजिस्टर में अलग है, SLC में अलग है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में अलग है, हाँ, और आपका आधार में अलग है। तो वो वेरिफिकेशन में कुछ गलती आ रहा है, लगभग वही 20 से 25% ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पिछले लगातार मीटिंग या फिर निर्देश के आलोक में हमारी टीम जो है वो काम की है, तो अभी हम लोग लगभग 50% से ऊपर जो है अपार आईडी जनरेट कर चुके हैं और हमको लगता है कि 10 दिन में और
हमको लगता है 90% तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और जी इसमें एक और समस्या हो रहा है कि चूंकि वो अब जो प्रक्रिया है वो जो CSC या जो प्रज्ञा केंद्र जो होता है, जी प्रज्ञा केंद्र में अब सुधार संभव नहीं है आधार का, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं वो जिला या फिर ब्लॉक का जो मुख्यालय है वहाँ पे जो MIS रहते हैं उनके द्वारा सुधार किया जाएगा। तो अभी वहाँ जो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर तेजी से सुधार हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। उसमें चूंकि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों का, जी और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो ब्लॉक से या फिर पंचायत से बन जाता है, लेकिन जब जी जैसे ही बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनका सुधार होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत फिर वो ब्लॉक से SDO के स्तर से बनेगा, तो वहाँ पे एक समस्या आ रहा है। सर, ग्रेड 7 प्रधानाध्यापक पद पर शिक्षकों की प्रोन्नति कब तक होगी? प्रोन्नति नियमावली में कोई त्रुटि है क्या, और यदि है तो इसमें कब तक सुधार हो सकेगा? मैडम, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो शिक्षकों का प्रोन्नति नियमावली है वो 1993 का जो नियमावली है, जी तो उससे हम लोग काम कर रहे हैं। त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ उसमें जो टेक्निकल चीज है जो जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, जी और कहीं ना कहीं एक बड़े जिला में या फिर एक बड़े संख्या में जब प्रोन्नति और ये प्रमोशन जैसा बात होता है तो शिक्षक अवेयर है, तो हम लोग शिक्षक अवेयर हैं, तो उसमें से क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलती होने का संभावना होता है। बहुत जी। वर्षों से शिक्षकों का प्रोन्नति लंबित रहा है, क्योंकि सच बात तो यही है कि बहुत पदाधिकारी हैं कि थोड़ा डरते हैं कि प्रोन्नति अगर देंगे तो कुछ कोर्ट का मामला या फिर किसी तरह का गलती, तो उससे थोड़ा सा दूर भागते हैं। अभी हम लोग फिलहाल फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और प्रोन्नति की ओर बढ़ भी रहे हैं। हम लोग एक बार भेजे हुए थे अनुमोदन में, तो कुछ त्रुटि हुआ था, तो हमारे RDD ऑफिस से जो है त्रुटि निराकरण के लिए भेजा गया था। लेकिन फिर एक और चुनौती इसमें और क्या है कि अभी जो शिक्षक का मास्टर सूची बना था यहाँ, जी वो मास्टर सूची बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत शिक्षक यहाँ से ट्रांसफर हो गए। अभी फिर से बहुत शिक्षक जो हैं यहाँ आए हैं। तो अभी ये साल अगर हम वित्तीय ईयर अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 23-24, 24-25, तो 23-24 के लिए हम लोगों का मास्टर सूची बना के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। जी अभी क्या है कि अभी हमको 24-25 भेजना है, तो वो पूरा फिर से वो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो जो टाइमलाइन जो होता है प्रमोशन का वो कम हो जाता है। जी और अगर मान लिया जाए आप अगर टाइमलाइन 22-23 अगर 23-24 में अगर आप वो मास्टर सूची बनाते हैं और किसी कारण से लेट हो जाता है या फिर किसी कारण से विलम्ब होने के कारण से क्या त्रुटि कुछ ना कुछ रह जाता है, तो त्रुटि का बार बार निराकरण करने में समय चला जाता है। और अगर वही जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि अभी दिसंबर आ गया, अभी हमको फिर से पुनः वो प्रक्रिया पूर्ण अपनाना पड़ेगा, तो ये जी पूरा प्रक्रिया अपनाने में समय भी ज्यादा लगता है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है, क्योंकि हम लोग पेपर या फिर मीडिया के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से हम लोग त्रुटि निराकरण के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो किन्हीं को आपत्ति है तो आपत्ति के लिए आपत्ति हो तो वो आमंत्रित करते हैं, तो बहुत सारे आपत्ति भी आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा समय भी लगता है। जी तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस साल में हम जो है प्रोन्नति का कार्य जो है जो बहुत सालों से लंबित है उसको हम करना मतलब पूर्ण करना चाहेंगे। पूर्ण करना चाहेंगे, और हमको लगता है कर लेंगे इसको। जी अभी ये आपके लक्ष्य में है। ये प्राथमिकता में है, जी इसको हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं फिर भी। सर, ग्रेड 4 में शिक्षकों की प्रोन्नति कब तक होगी और इसके विलंब के क्या कारण? जो अभी पिछला बात जो बोल चुके प्रमोशन वाला वही बात है इसमें, जी और इसमें इसके अलावा कोई बात नहीं है। जो भी गलतियां यानी जो भी कमियां थी उसके बारे में हमने बता दिया, जी और आपको वो भी बता दिया कि क्यों लेट होता है। और ये अभी तत्कालीन जो कारण है, क्योंकि कुछ शिक्षक आए कुछ शिक्षक चले गए, तो उनका भी मास्टर तो चूंकि दूसरे जिला में जब जाएंगे वो शिक्षक तो वहां पे कनीय बन जाएंगे सबसे जी। नीचे, तो वो एक समस्या हो जाता है। तो फिर अब जो यहाँ से चले गए वो दूसरे जिला में जो जाएंगे वो सबसे नीचे चले जाएंगे, अब जो वहां से आए वो सबसे नीचे आ जाएंगे, तो फिर जी। से एक तो मास्टर सूची बनाना पड़ेगा हमको, तो वो सब समस्या है। सर, कोरोना का जो प्रभाव रहा
सरकारी स्कूल में वो देखने के लिए मिल रहा है। 4 साल तक ये कोरोना का प्रभाव दिखा, तो क्या लगता है कि इस बार का जो सत्र है ये कंटिन्यू हो पाएगा? तो ये मामला बोला जाए तो ये सरकार का फैसला है जी और ये व्यक्तिगत मामला, इस पर मतलब कुछ कहना उचित नहीं है। जी। तो सर, नए साल में शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी अवेयर हैं और बच्चों को स्कूल भेजें, प्रतिदिन स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल का माहौल एक अलग माहौल होता है। आपके पास बच्चा भले ही 8 से 10 घंटा रहता हो, लेकिन विद्यालय में भी बच्चे 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा रहते हैं। वो 6 से 7 घंटा का जो माहौल है, वहाँ पे बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उनके उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चे एक उम्र के साथ जुड़ते हैं और वहाँ पे एक उम्र का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबका एक उम्र होता है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, सबका एक सोच। आप जब देखेंगे उन लोगों के बीच में थोड़ा सा सोच करके, तो आपको लगेगा कि एक अलग दुनिया में है ये, और उसी दुनिया से बड़े बड़े लोग भी निकले हैं, हम लोग भी आए हैं उसी दुनिया से, जी छोटे थे तब। तो वो चीज सोचने का जरूरत है। तो गार्जियन से एक ही अपील है मेरा कि विद्यालय बच्चों को रोज भेजें और स्वस्थ रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, और बच्चों को यानी पढ़ाई के प्रति आप थोड़ा सा सजग होइए, बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। सर, देवभूमि न्यूज चैनल को आपने जो इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।